हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि गंतव्य जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, परम गंतव्य है, उसको कैसे प्राप्त करें। वह क्या है? वह भगवत धाम है। हम अपने घर से आए हैं, इस संसार में खो गए, फिर भूल भी गए। एक तो खो गए फिर भूल गए। एक छोटा बच्चा होता है, खो जाता है, भूल भी जाता है, उसको पता भी नहीं। तो हमको कुछ नहीं पता, इसीलिए भगवान आते हैं, ग्रंथ देते हैं, भगवद गीता सुनाते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं और क्या कराते हैं? भक्ति कराते हैं। उससे हमको पता पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग है वापस जाने के लिए। फिर कैसे होगा? तो भगवान अभी इस श्लोक में जनरलाइज बताएंगे और अगले श्लोक से अलग अलग यज्ञ बताएंगे। अब यज्ञ का मतलब ये नहीं है कि यज्ञ करेंगे स्वाहा स्वाहा, वो एक यज्ञ है, लेकिन भगवान उसका और डीपर मीनिंग बताते हैं कि यज्ञ क्या होता है। अल्टीमेटली यज्ञ वही है जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। भक्ति एक प्रोसेस है जिससे भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे दूध, कई बार हम दूध ज्यादा पी लेते हैं या दूध की मिठाई खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं, तो पेट जो होता है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है या गर्मी बढ़ जाती है, तो पेट का हाजमा थोड़ा गड़बड़ आ जाता है। उसी दूध को दही के रूप में परिवर्तित करके जब वो व्यक्ति को खिलाया जाए तो उसका पेट ठीक हो जाता है दूध ही। तो ये प्रोसेस जो है, इसी को भक्ति कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं। हम दुखी इसीलिए नहीं हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, समुद्र किनारे बड़ा हवेली नहीं है हमारा, या मौसम के कारण दुखी हैं। बारिश के मौसम में अरे बारिश हो गई, गर्मी के मौसम में कितनी गर्मी है, तो चाहिए क्या? भगवान भी पूछ रहे हैं, चाहिए क्या आप लोग को? बारिश के मौसम में बारिश नहीं चाहिए, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं चाहिए। ये दुख इसीलिए नहीं है बाहरी चीज़ों के कारण, ये दुख है क्योंकि हमारी चेतना लगी हुई है उसमें। भौतिक संसार, आप देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक, रास्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई फुटपाथ पे कुछ सब्जी बेच रहा है ना, कहीं पे आगे अब गटर खुला हुआ पड़ा है, कहीं आगे आप देखेंगे तो कोई मर्सिडीज कार में बैठा हुआ है, कहीं आगे आप जाएंगे तो कुछ देखेंगे गाड़ी के नीचे कुछ 2-4 कुत्ते सो रहे हैं। अलग अलग चीज़ें आप देखते हैं। आप जिस चीज से प्रभावित होंगे उसको स्वीकार करते उससे प्रभावित हो जाएंगे, वही आपका भाव रहेगा। आप देखेंगे ओ कितनी अच्छी तरोताजा सब्जियां हैं, फ्रेश, हाँ? फिर आप देखेंगे ओ गटर खुला हुआ है, गंदगी है पूरा। फिर आप देखेंगे वाह कितना अच्छा मर्सिडीज गाड़ी है। तो कैसे हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हमारा कैसे व्यवहार हो रहा है प्रकृति के साथ, ये हमारी चेतना के कारण है ना। अब अगर आपको मान लीजिए कोई भी पशु ले लीजिए, मान लीजिए घोड़े, घोड़ों की प्रजाति है और घोड़ों में एक कंपटीशन हुआ, मिस्टर हॉर्स और मिस हॉर्स है, जो भी है, घोड़ा है, घोड़ी है, वो मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया जैसे होता है मनुष्य में, वैसे हुआ। और उसमें मान लो कोई जीत भी गया, आप उसको देखेंगे, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि हमारी प्रजाति अलग है, हम मनुष्य हैं। हाँ, एक जब पुरुष एक सुंदर स्त्री को देखेगा तो प्रभावित होगा, लेकिन बाकी लोगों को देख के प्रभावित नहीं होगा, बाकी प्रजातियों को देख के प्रभावित, क्योंकि हमारी चेतना उसमें लगी हुई है। तो वैसे ही हमारी चेतना भौतिक संसार में लगी हुई है, इसीलिए हम प्रभावित हो रहे हैं। जैसे उसे हटा देंगे हम निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए आपको दुख नहीं मिलेगा अगर अपनी चेतना को खींच लेंगे।
या साधारण शब्दों में अपने मन को वहां से हटा लीजिए, उसमें मत लगाइए, यही दुख का कारण। तो भगवान बोल रहे हैं अपने भौतिक मलिन मन को शुद्ध आध्यात्मिक मन बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसी को भक्ति कहते हैं। ये हुआ कैसे सब, उसको भगवान इसमें समझा रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण हैं, उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलती है नॉन स्टॉप, उसको ही ब्रह्म ज्योति कहते हैं। अब उस ब्रह्म ज्योति ही, ये पूरी सृष्टि में ब्रह्म ज्योति है, उस ब्रह्म ज्योति का एक हिस्सा जो है उस पे माया के बादल आ जाते हैं, भ्रम के बादल, भगवान के अरेंजमेंट्स। क्योंकि हमको भ्रम में रहना है, इसलिए भगवान बोलते हैं फिर भ्रम में रहना है तो यहाँ तो नहीं रह सकते, अब बाहर कहाँ भेजो, पूरी सृष्टि मेरी है, बाहर कुछ है ही नहीं, अनंत अनंत सृष्टि है भगवान की। ऐसा नहीं कि कहीं लिमिट खत्म हो रहा है फिर कोई दूसरा भगवान बैठा, ऐसा है ही नहीं। इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, अनंत चीज़ों को हम अपनी जो छोटी सी बुद्धि है उसमें नहीं पकड़ पाएंगे। तो फिर भगवान ने सोचा कि ठीक है, मेरे ही घर का, जैसे सरकार शहर में ही जेल बनाती है ना, देश में ही जेल बनाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई भारत में चोरी कर रहा है उसको अमेरिका के जेल में डाल के सजा दी जाए। शायद कुछ लोग फिर ज़्यादा चोरी करेंगे, हमको अमेरिका तो जाने को मिला। नहीं, देश में ही करते हैं। तो भगवान की सृष्टि के बाहर ऐसे भी कुछ नहीं। तो भगवान क्या करते हैं, उस आध्यात्मिक जगत में थोड़ा सा एरिया को बादलों से घेर लेते हैं, भ्रम से, और वहां हम आते हैं। अब यहाँ दुख क्यों भुगत रहे, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं। अब ये जब पता पड़ गया तो पता पड़ गया कि हम वापस जा सकते हैं। कैसे? भौतिकता की तरफ झुके तो फंस गए, अब ये आध्यात्मिकता की तरफ झुकेंगे तो निकल जाएंगे, है ना। कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी भौतिक वस्तु, आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आप इस लेक्चर को जिसमें देख रहे हैं, वो जब कृष्ण की सेवा में लगता है तो शुद्ध हो जाता है। वो भौतिक, एक्चुअली भौतिक कुछ नहीं है, सब आध्यात्मिक है। लेकिन कुछ वस्तुओं को लेके हम जब कृष्ण से अलग कर देते हैं और अपने भोग में लगाने का प्रयास करते हैं, वो भौतिकता है। और वापस उसको कृष्ण की सेवा में लगा दो, आध्यात्मिक हो जाएगा, वो आध्यात्मिक है। ये बड़ा साइंटिफिक, वैज्ञानिक रूप से समझाया हुआ बड़ा सरल सिस्टम है। ऐसे धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, भगवान पूर्ण शुद्ध है, हम भी पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे, और जो प्रोसेस है भक्ति वो भी शुद्ध है, हमारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएगा, तो सब एक हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान और जीव दोनों एक हो जाएंगे, नहीं। एक हो जाने का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं पूरा भारत देश में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, तो एकता का मतलब क्या, भारत का पॉपुलेशन एक हो जाएगा क्या? सबको मिला दो, एक बड़ा बॉयलर लेके उसमें डाल दो सब मनुष्यों को और नीचे से आग लगा दो, तो सबका जो है शरीर मर्ज हो जाएगा, तो एक बड़ा भारतवासी निकलेगा। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो होता नहीं। तो भगवान भी हैं और हम भी हैं। एकता का मतलब है कि आप और मैं दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं, एक ही हेतु के लिए। तो भगवान का सेवा करने के लिए सब साथ में आते हैं, इसको कहते हैं एकता। शास्त्रों में इसी का वर्णन किया गया, नहीं कि भगवान के साथ मिल जाएंगे, भगवान का हम सेवा करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, उठना बैठना सब भगवान के साथ होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होगी हमारी, वो भगवान के क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसी होगी, क्योंकि हम क्वालिटेटिवली भगवान के समान हैं, उनके अंश हैं, हमारे अंदर वही गुण हैं। अभी माया के बादल छा गए, उसको हटाना है, फिर हम शुद्ध हो जाएंगे। भगवान तो शुद्ध हैं ही, और भगवान के साथ रह के आनंद लेंगे। हरे कृष्णा।